न्यूज थी 35 ये सर आज ये अभी जो मैंने खबर शेयर की है पंजोता साहब, वो खबर ये है कि पीका एक्ट के तहत एहतजाज सदर ने सहाफ़ियों को एतमाद में लेने तक बिल पर दस्तखत से रोक दिया। अब या तो ये भी फेक न्यूज़ है या फिर सदर साहब ने दिखाई सज्जी है और मारी खबी है, या दोनों में से एक चीज़, या तो ये फेक न्यूज़ है, फिर ये इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। असद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। मेरा ख्याल में सदर साहब से, जो सदर साहब बनाए गए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, उनसे ज़रा पूछ लिया जाए कि कौन सी न्यूज़ आपकी ठीक है। अगर वो कहें कि पहले मैंने जो बयान दिया था वो ठीक है और उसके बाद वो कहें जी कि नहीं वो दूसरा बयान ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल में एक मामले के ऊपर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फिर इसका मतलब है वो सदर साहब को इम्यूनिटी होती है, खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, इम्यूनिटी होगी। हाँ। अच्छा, अब आगे आ जाएं अब आगे आ जाएं जो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो है वो बातचीत हो रही थी और हम चाहते थे कि इनको ऑन बोर्ड ले लें। भाई आपकी औकात क्या है? आप किस तरह आए हैं? आपको कौन लाया है? आप जब आकर पूरी हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं, ये तो वही है ना कि मीठा मीठा आप और करवा करवा, अगर आप ये साबित नहीं कर सकते, आप हिस्सा बने हुए हैं और इधर आकर आप ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो ये चाहते हैं, हम तो नहीं चाहते, हमारा तो इसके अंदर तमाम चीजों के अंदर आप इन्वॉल्व हैं। और जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस तरह ये सारा सेटअप बनाया गया, फिर जिस तरह इलेक्शन रिगिंग की गई, 180 सीटें जिस तरह लूज की गई और 17 सीटों वालों को जैसे बिठाया गया और बाकी भी जो धांधली की गई, आप तमाम के तमाम सारे अमल के अंदर मुलव्वस है। कोई बंदा जोधा साहब जो बातें आप कर रहे हैं ना कि 17 सीटों वालों को बना दिया गया, फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाएगी, अगर आप ये साबित नहीं कर सकते तो ये भी फेक न्यूज है। देखें, मैं वही बात कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं फेक न्यूज है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि गोली क्यों चलाई है, तो आप कहेंगे कि फेक न्यूज है, और एक तरफ वही वजीर कहे उसके लिए भी साबित करना पड़ेगा। अब तो नहीं, आप एक वजीर इनका बयान देता है गोली चली नहीं है, दूसरा वजीर इनका बयान देता है कि हवा में चली है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहता है जी कि अगर आप उधर आएंगे इस तरह से धावा बोलेंगे हम तो गोली तो चलेगी। तो ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि गोली चली है, और गोली चलने की आवाज खाली ये कह देना कि आवाज नहीं आई, ये चली नहीं है, या पता नहीं क्या था। ये वो कहते हैं आवाज आई है, गोलियां भी चली हैं, लेकिन वो अलीमीन गंडापुर साहब के स्टाफ के लोग, उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने चलाई। तो आइए फिर बनाइए कमीशन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फिर क्यों भागते हैं? भागते इसी वजह से हैं, वो ही भागता है जो झूठा होता है। 9 मई के ऊपर हमारे लोग शहीद किए गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम अटैच करके उनके नाम भेज रहे हैं, 16 लोगों के नाम है। वैसे ज्यादा हमारे लोग थे, डराया गया, धमकाया गया कि आप नाम ना लीजिएगा, हम दे रहे हैं उसकी भी लिस्ट। और उसके अलावा जो 171 जिस तरह जख्मी हैं, 111 लोगों के इस वक्त लाइव बुलेट्स इंजरी हमें कंफर्म हो चुकी हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट 40 लोगों के हम लगा रहे हैं साथ। कितने लोगों की? 40 लोगों के। कितने लोगों की इंजरीज? लाइव बुलेट्स जो हैं 111 लोगों की इस वक्त कंफर्म हो चुकी हैं, और 40 लोगों के हम मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी हैं, किसी की टांग तोड़ दी है, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, और मिसिंग पहले वही नंबर्स ऑन थे और आज वही नंबर्स बंद हो चुके हैं। वो लोग मीडिया के हमारे दोस्तों को फोन करते थे जी कि हमारा भाई है, हमारा कजन है, ये उठाया गया और उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया। मसला भी पंजोता साहब, वैसे ये आप पर चुके इल्जाम लग भी रहा है ना कि आप जाते जवाब तो लेते ना, कम से कम आप ब्लफ कॉल कर देते, मतलब आप जाके और आपके पास ये कहने का मौका आपको मिल जाता कि देखिए हम आए थे और इन्होंने कमीशन नहीं बनाया। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मैं इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ इस बात के ऊपर कि वो मुल्क की खातिर उन्होंने बैठने की, इनके साथ बात की जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं, हमारे लोगों को उठाया, जख्मी किया है, सारा कुछ जो अमल पूरे 2 साल के अंदर हुआ है, जिस तरह लोगों को अगवा किया गया है, प्रेस टॉक्स करवाई गई हैं, और जिस तरह ये बरजमान हुए, जिस तरह आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया 8 फरवरी को, उसके बावजूद उन्होंने मुल्क की खातिर बात करने की बात की। अब हमारी तरफ से जब कमेटी बना दी गई और हमने अनाउंस कर दिया कि हम ये हमारे 2 मुतालबात हैं, तो उसमें अजूबा क्या था, 2 मिनट लगते हैं नोटिफिकेशन निकालने में। आप 2 महीने हो गए कमेटी खेल रहे हैं, और बैठ के आज मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, वाज़ेह नजर आ गया कि आपके अंदर बदनीति है। जो आप लिख रहे हैं कि लिख के हमें दें, आप हमें ये करके दें, आप उस तरह से आए, आप इस तरह से आए, आप उस दिन को आए, आप 31 की डेट है, कोई ऐसा अमल नहीं है। अगर आप किसी जगह पर सीरियस होते तो पहले दिन ही आपको कोई वजीर ये बयान ना देता कि जनरल फैज की गिरफ्तारी से डर गया। अगर वो जनरल फैज की गिरफ्तारी से डरता होता, अगर उसको गोली का डर होता, अगर उसको मौत का डर होता, तो वो वजीराबाद जिस तरह हमले का प्लान बनाया गया था, उस टाइम ही वो कहता कि नहीं, मैं बिल्कुल आप जैसे कहते हैं, मैं बिल्कुल आपकी तरह जो कहते हैं उसको मानता हूं। वो उस वक्त कह देता जब आप रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए उसको हटा रहे थे। इमरान ने कहा मैंने घर चले जाना है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने मौकफ के ऊपर कायम हूं और मैं अवाम में जाऊंगा। वो अवाम में गया। आप ये कह रहे हैं कि ये सीरियस नहीं थे, क्या और सीरियसनेस और कितनी चाहिए होती है?
आपने क्यों इतना डिले किया? इमरान खान साहब ने कल चले जाते तो शायद कमीशन तो ना मिलता, लेकिन वो आपको ये ऑफर कर सकते थे कि हम पार्लिमान के अंदर एक कमेटी बना के आपका मामला वहां पर उठा लेते हैं, पार्लिमानी कमेटी तहकीकात कर लेती है, हो सकता है आप इस पर कबूल कर लेते। एक वजीर ने बयान दिया कि गिरफ्तारी से डर गए हैं फैज़ की, दूसरे ने ये कहा कि ये जनाब मामला जो है ना, क्योंकि अदालतों के अंदर पेंडिंग है और केसेस चल रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। तीसरे ने ये कहा कि जनाब किसी सूरत जो है रिहाई मिल नहीं सकती, ये एनआरओ मांग रहे हैं। चौथे, मतलब हर बंदे ने ये स्टेटमेंट दी और कोई बंदा ये चाहता ही नहीं था कि किसी सूरत इनके ये मुतालबात पूरे किए जाएं। ऐसे स्टेटमेंट्स तो वहां से भी आ रही थी ना, डयाला से भी, वहां से कौन सा हाथ हल्का किया गया? एक देखें, अगर आप 14 साल सजा लें, आप गोली चलाने के ऊपर FIR हमारी दर्ज नहीं करेंगे, 1200 से ज्यादा वर्कर्स इस वक्त भी हमारे जेलों में हैं, तो क्या वो बात करना छोड़ दें? क्या वो ये कहें कि इंसाफ ना दिया जाए? क्या वो ये कहें कि सिकंदर सुल्तान राजा को एक्सटेंशन दीजिए? क्या वो ये कहें कि जो आईनी तरमीम आपने की है, सुप्रीम कोर्ट को आपने यरगमाल बनाया हुआ है, और जिस तरह आईनी बेंच के सामने ही अब 26वीं तरमीम का मामला, मंजूदा साहब इजाजत नहीं मिलती तो फिर क्या होगा? देखें, पहली बात तो यह है कि कौसर काज़मी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, इस वजह से सलाम पेश करता हूँ कि PMLN के पास इस वक्त जो है वो तर्जुमान जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। PMLN के पास जो मीडिया पे बोलने वाले हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ज़रा चेक कीजिए कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं मुख्तलिफ शोज़ के, वो फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं भाई साढ़े को डिफेंड नहीं होता, इन्हों की बादरी है कि इत्थे आके डिफेंड बड़े लोग बोल रहे हैं उन्होंने बंदे नूं कि जिन्हें लुट मार की थी, जो जुल्म जारी जिन्हें की तो है मसनूई। अच्छा, अब ये जो बात कर रहे हैं कि ये मैं आपके सामने तस्वीरें रख रहा हूं, आप जरा जूम करके चलाइए और दुनिया को दिखाइए कि ये वो शहीद हैं जिनकी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। हमारे लोगों को शहीद किया, एड्रेस, तमाम तर चीजें, उनकी फैमिलीज, उनके वरसा, एक एक चीज जो है हमने तमाम अकाउंट्स के ऊपर लगाई। वो प्राइवेट कंप्लेंट देखें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल हुई है, उसके अंदर तमाम तर मटेरियल मौजूद है। 154 जो है सेक्शन, वो बड़ा क्लियर है कि जब कोई आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आता है तो आपने FIR दर्ज करनी है। कहेंगे कि बिल्कुल जुडिशियल कमीशन बने ताकि वो लोग आइडेंटिफाई हों जिन्होंने ये सारा प्लान किया। प्लान इसलिए किया कि PTI को क्रश किया जाए, और ये जो धांधली की है, डाका किया हुआ है, ये खुले नहीं। तो हम ये पूछेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, आप इजाजत नहीं देंगे हम फिर भी करेंगे। 3 लॉन्ग मार्च किए हैं, हमने कहीं पर इन्हें रोका है? हमारी हुकूमत रही है ना। बिलावल आया था, पूरा पंजाब वो चीर के आया था, डी चौक 4 बंदे थे, कांपे टांगे, फिर वापस जाना पे बंदे नहीं थे ना। रास्ते में एक जगह पर दिखाएं कि कहीं पर शैलिंग चली हो। अब इसमें चूंकि अब जाहिर है